हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, राधे राधे। मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 11 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो बहुत खास है। खास इसके लिए क्योंकि अभी आप लोगों को मालूम है नवरात्रे गए, रोजे गए और हनुमान जयंती गई। तो हर 6 महीने पे, 3 महीने पे, 2 महीने पे हमारे त्योहार आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खास लोग जो अपने ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, तो उनकी भक्ति से उनकी आध्यात्म की यात्रा कहाँ तक पहुँची, वही आज हम देखेंगे यहाँ पर। और ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस विषय को जानना चाहते हैं या फिर इस रास्ते पे चल रहे हैं या फिर इस बात को इग्नोर करते हैं। जो इस बात को इग्नोर करते हैं उनके पास भी यूनिवर्स इस रीडिंग को भेजने वाला है। तो साथियों, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, ये फटाकड़ी बात फूटने लगी तो इसका साइन है कि एंजल यहाँ पे हैं। लगता है कि ये बारात चढ़ रही है तो ये बम वगैरह फूट रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी रिकॉर्डिंग में। तो साथियों, अगर जिस टाइम पे अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, किसी गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई दे और गाजे बाजे की आवाज़ हो या इस तरह की फटाखे की आवाज़ हो, तो आप समझ जाइए कि ये जो भी यूनिवर्स में हो। और हमारे घर के आसपास तो शादी हो ही नहीं रही, कहीं बहुत दूर हो रहा है, कहीं बहुत दूर शादी हो रही है। आज आतिशबाजी आजकल आपको मालूम है बहुत ऊपर में जाती है, कम से कम 1 किलोमीटर तक ऊंचा जाता है वो रंगीन रॉकेट जो रहता है, और उसकी लाइटिंग से हजारों गज की जगह रोशन हो जाती है। यानी कि अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो 10-10 मोहल्ले को मालूम पड़ जाता है कि कहाँ आतिशबाजी हो रही है। आप एरिया का मतलब समझ लो। तो ऐसे हमको मालूम नहीं कहाँ हो रहा है, लेकिन हो रहा है। इस टाइम पे हुआ था, इसका मतलब आप समझिए कि नहीं, तो कुछ ना कुछ भगवान की तो मर्जी। तो इसमें आज मैं आपको खास क्या बताने वाली हूँ। खास ये है, देखिए जी, पूजा करने वाला परिवार में चाहे एक हो चाहे 2 हो या पूरा परिवार पूजा कर रहा हो, वो आपकी निजी पूजा हो जाती है। फिर एक ऐसी पूजा होती है कि आपके एरिया में एक ही आदमी का नाम ज़्यादा होता है। समझे जी कि भैया ये तो पूजा में सबसे आगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सामूहिक पूजा वगैरह का आयोजन करते हैं, तो उसमें भी एक आदमी प्रमुख रहता है। ऐसे ही आपके घर से, आपकी गली से, आपके परिवार से, आपकी रिश्तेदारी से, आपके एरिया से एक एक प्रमुख आदमी होता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मात्र, इसको आप हल्के में ना लें, इस बात को आप हल्के में ना लें। भक्ति 100 में से 99% सब लोग अपने लिए ही करते हैं। 100% समझ लीजिए आप, लेकिन उसमें 1% आदमी ऐसा रहता है जो सर्वे न सुखन्तु भवन्तु इस विचार को ऊपर करते हैं। समझे ना? सबकी खुशी के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए जो प्रार्थना करता है, वो आदमी कभी भी सबके सामने नहीं आता। वो करता रहता है अपने रिचुअल, भगवान के आगे गिड़गिड़ाता रहता है, भगवान से सबकी खुशियाँ मांगता है। जिस जगह में वो रहते हैं उस एरिया के वो लोग प्रोटेक्टर रहते हैं कि भाई जहाँ मैं हूँ, जहाँ पे उनका आवा मंडल रहता है, उनका पूजा पाठ का, वहाँ का दुख तरीके नहीं आता, या आता भी है तो इतना नहीं आता कि वहाँ पे हाहाकार ही मच जाता। वो एक सुरक्षा कवच में रहते हैं, वहाँ के लोग रहने वाले, उस एकमात्र आदमी की वजह से।
तो उन तक कोई कोई पहुंचता है, कोई कोई समझता है। अगर कोई दुख तकलीफ आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि भैया, जो जिनको दिव्य दृष्टि रहती है उन लोगों को मालूम पड़ जाता है। दिव्य दृष्टि उनको भी मिलती है जो पूजा पाठ करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं श्रोतागण, दर्शक, जिनके पास में भी ऐसी दृष्टि होती है कि वो एक पवित्र आत्मा की ओरा को महसूस कर पाते हैं, समझे? तो उन लोगों को मालूम पड़ जाता है कि कुछ तो खास है इनके अंदर में। तो वो जो जिसके पास खास है वो अपने मुंह से कभी नहीं कहता। लेकिन आप देखिए, जब भी एरिया में ऐसा कुछ होता होगा ना, तो वो आदमी बीमार पड़ जाता है। इससे क्या होता है कि उनकी जो पावर है ना, और जो उनकी पॉजिटिव पावर है और निगेटिव पावर, इन दोनों में फिर जिस तरह से फिर ये होता है टकराव, तो देखिए जी, एक बार को तो निगेटिविटी हावी हो ही जाती है, हो ही जाती है। और ये भी पूरा अपना ताकत लगाते हैं, ये भी अपना पूरा ताकत लगाता है, तो एक तो झटका देखो जी लगता ही लगता है, क्योंकि आपको पता है अंधेरे की पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो ये लगातार कंटिन्यू अपनी पूजा पाठ करते हैं, नाम धन इनके पास होता है, सिमरन इनके पास होता है, पूजा पाठ या फिर जब तक का इनके पास में जो भी कुछ है, इनकी प्रार्थनाओं की जो शक्ति रहती है, उससे फिर ये दोबारा से खड़े होते हैं और फिर अपना और साथ साथ में उस एरिया का वो लोग फिर सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो साथियों, ये है कलेक्टिव रीडिंग, ये मैंने आपको बता दिया है। जो कुछ लोग दूर मैदानों में, जंगलों में भी बैठ करके, घर से बाहर खेतों की साइड में, मैदान की साइड में, या किसी बहुत दूर के मंदिर में बैठ के जो ऐसे काम करते हैं, तो हर आदमी के ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो कि हम आम लोगों के लिए पूजा करते हैं, हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि वो तो खास लेवल के हो गए ना, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनकी आध्यात्मिक यात्रा कहाँ तक पहुँची है, उनकी इंट्यूशन ने कितना काम किया है और उनको आगे क्या काम करना है। अगर उनकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, क्या ब्लॉकेज आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आपको इंट्यूशन आती है तो आप उसको समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, समझे जी। और बहुत से लोग इंट्यूशन आती है तो वो लोग घबराने लगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। बहुत से लोग इंट्यूशन की बातों को शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, बोलते हम बता देंगे किसी को तो हमारी तो पावर ही चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या जरूरत है शो करने की, आप अपने देखो डेथ का कार्ड पहले ही आ गया। इसका मतलब क्या है, जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु से जन्म तक, यानी कि मृत्यु के बाद में ही जीवन है या मृत्यु ही जीवन है, ये मैसेज आया। तो इसलिए मैं बोलती हूँ यहाँ पे तो जो रीडिंग होती है हमारे चैनल पे, बाबा जी की कृपा से, बाबा जी देखो मुस्कुरा रहे थे, यहाँ तो एक मतलब जो भी मेरे को इनसे इंट्यूशन आती है, प्रेरणा मिलती है, और हमारे कंठ पे बैठ के वही बोलते हैं। हमारी तो बात ही नहीं जो हम इतने बड़े मुद्दे पर बात करते हैं। तो देखेंगे कि अभी आपकी इंट्यूशन कहाँ तक बढ़ी है और आपको क्या काम करना है, क्या ब्लॉकेज है, और इंट्यूशन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। कलेक्टिव रीडिंग है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये इसके अंदर जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या आपका कोई जान पहचान वाला आदमी है उसको इस तरह की इंट्यूशन आती है, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने, ताकि उन लोगों को कुछ नया अगर लगता है तो वो इसमें से ले लें। अगर उनके पास कुछ है नया एक्स्ट्रा जानकारी तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोग इतना अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और कमेंट करते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दाता और आपके ऊपर कृपा करता रहे और आपको जीवन में खुशियाँ मिलती हैं। यहाँ पे आपको इंट्यूशन
कितना काम करती है, क्या करना बाकी है, और आप अपनी इंट्यूशन को मानते हैं कि नहीं मानते। इंट्यूशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा है, और अंतर मन में ही वो रहते हैं। एक बार और वही आता। चलिए, ये एक ही कार्ड इतना भारी है, इसके ऊपर पूरा आदमी बात कर सकता है 2 घंटा, लेकिन आप लोग बोर हो जाएंगे ना। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। देखिए यहाँ पे है बैराग की स्थिति। बैराग होएगा जब बिना आदमी काम करेगा, है कि नहीं। बैराग आता है जब आदमी को ठोकर लगती है, तो आदमी को बैराग आता है। जब बैराग आता है तो वो अपने सवालों के जवाब लेने के लिए चल देता है। अपने सवालों के जवाब लेने के लिए जब चल देते हैं तो यूनिवर्स उनको शास्त्रकार कराती है, यानी कि वो लोग अवेकन हो जाते हैं। ठीक है जी, वो लोग अवेकन हो जाते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, या जो मन मन में खोज रहे होते हैं। वो मालिक की इच्छा है, वो किसको चुनेगा, समझे ना। मालिक किसको चुनेगा। अब इससे बड़ा कोई कार्ड है क्या, वो आप देख लो। ये हेरोफाइट, सन कार्ड, आईपीटीज, और ये जैसे मैंने बोला आपसे इंट्यूशन। कुंडली जागरण भी आप कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कुंडली बनी हुई है। इंट्यूशन आपके ऊपर किसी देवदूत का हाथ। देख रहे कितना क्लियर बताया यूनिवर्स ने यहाँ पे। इसी के लिए और ज्यादा कार्ड नहीं गिर रहे थे, क्योंकि ये अपने आप में ही भारी कार्ड है। सन से ऊपर तो कोई चीज होता नहीं, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। यहाँ ये जो देख रहे हैं रीडिंग, वो ऑलरेडी गुरुमुख है। वो लोग, उन्होंने किसी न किसी को गुरु बनाया हुआ है, चाहे उनका गुरु मेल हो चाहे फीमेल हो। गुरु तो है आपके जीवन। क्या आपने किसी देवी देवता को गुरु बना रखा हो, क्या भोलेनाथ को गुरु बना रखा हो, वो तो है नहीं। आप लोग प्रोटेक्टिव हैं, लेकिन आप इस सिचुएशन में आए कैसे? क्योंकि आप लगातार आपके काम बर्बाद हुए, लोगों ने आपको परेशान किया, बार बार धोखे हुए। सॉरी, कैमरा एरिया। तो बार बार आपके साथ में इतनी धांधलेबाजी हुई कि आपकी जो पुकार थी ना, वो भगवान तक पहुंच गई। आपकी पुकार भगवान तक पहुंच गई। और इसमें एक खास बात और भी आई है कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो एक दूसरे को देख करके आकर्षित होते हैं, उनके मन में किसी तरह का क्वेश्चन आता है, या उनको सुकून मिलता है, या उनका दिल करता है कि मेरे सवालों का जवाब ये ही दे पाएगा। ट्विन फ्लेम का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि भैया आप लोग मिलके गाने गाएंगे या आपकी शादी होगी, ऐसा नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को दुख भी देता है। इतने दुख देता है कि तो भाई यही गाना गाएगी कि अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजिए, और जो आदमी है वो भी ये कहेगा अगले जन्म मुझे बेटा मत कीजिए। ऐसी हालत होती है ट्विन फ्लेम में हमेशा। वहाँ ट्विन फ्लेम का मतलब बहुत से लोग यही सोचते हैं कि ये चिपटा चिपटी होगी, वो नहीं होता है, नहीं होता है। वो कुदरत के हाथ में आपको कौन सा लेसन सिखाना चाहती है, आपको कौन से अध्यात्म का चैप्टर आपको सीखना बाकी है। सबसे पहले जब आदमी को अध्यात्म के रास्ते पे परमात्मा चलाता है तो उसको बैरागी बना देता है। उसके सारे काम ठप हो जाएंगे, कोई काम नहीं बनेगा।
कहीं से प्यार नहीं मिलेगा, जगह जगह तो धक्के मिलेंगे, नुकसान नुकसान नुकसान। फिर वो सत्य की खोज में निकल सकता है, आखिर मेरे ही साथ क्यों ऐसा। जब इस तरह से आप करते हैं, बाउंड्री सेट करते हैं कि आप तो मेरे को अपने सवालों का जवाब चाहिए ही तो चाहिए। जब वो भगवान से जुड़ता है तो फिर धीरे धीरे वो गांठ लूज होने लगती है। अब भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान से पहले आपको करना क्या जरूरी है भाई? अपने मन को साधना जरूरी है, बाउंड्री सेट करना जरूरी है, और एक पूरा गुरु, संपूर्ण गुरु भी मिलना जरूरी है ना। सॉरी, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। समझे ना? तो गुरु की ना जात होती है, ना गुरु का कोई लिंग होता है। गुरु तो गुरु होता है। आपके सवालों के जवाब मिल गए, आपको संतुष्टि होगी, आपको आत्मज्ञान हो गया। जिसको आप खोज रहे थे उसको उन्होंने आपको दिखा दिया। आपके सालों से जो आपके मन में कुंठा, जो सवाल, जो धूल आपके मन में बैठी थी, गुरु उसको 1 मिनट में धो लेता है। और जरा खांसी ज्यादा आ रही है, गर्म हो गया। तो ऐसी बात है जी, आपके सवालों के जवाब आपको मिलने लगते हैं तो फिर जल्दी से आपके सब काम बनने लगते हैं। जितने अंधेरे हैं छट जाते हैं। गुरु मिल गया तो मतलब आपके जीवन में उजाला आ गया। सब बिगड़े काम बनने लगे आपके बिछड़े हुए मिल गए, आपको तरक्की मिल गई, प्यार और सुकून, धन आपके पास आ गया, इज्जत आ गई, दोस्ती आ गई, खुशी आ गई, परिवार आ गया, सब कुछ आने लगता है। फिर आपके पास में सब कुछ आने लगता है। लेकिन आने से पहले आपने जो कष्ट उठाए हैं उनको भी आप ईमानदारी से उठाओ, और अब जो गुरु ने आपको रास्ता बताया है आप उसके ऊपर भी आप चलेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अगर कोई यहाँ पे सोचता है कि भैया आज तो सारे गुरु घंटाली हैं तो हम किसको गुरु बनाएं, ये भी सवाल अच्छा है भाई। हमारे हिंदुओं के हिसाब से हमारे 5 इष्ट देव हैं, उसमें से आप किसी को भी पकड़ लो, समझे ना। कान्हा जी, रामचंद्र जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, काली, भोलेनाथ, इन सबको मनाने से पहले गणेश जी को जरूर मना देना, क्योंकि गणेश जी ही सारे तालों मतलब जो खजाना ना, स्पिरिचुअल जर्नी जो है आपका, कोई भी काम है ना, उसके ऊपर जो सबसे बड़ा ताला है ना, वो गणपति के नाम का ही है, गणेश जी का। उन्हें पहले मनाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, वो ताले को लॉक करेंगे, अनलॉक करेंगे, खोलेंगे उस ताले को, वो ताला अपने आप खुलेगा। जब आप उनसे विनती करेंगे तो अगला स्टेप यही होगा आपका, अपने देवी देवता, अपने पितर से अरदास लगाए, और 3rd प्रोसेसर ये रहेगा, जो आपके गुरु ने जो आपको बताया है उसको आप उस मंत्र को साधें, दीक्षा लें उनसे, फिर आपके सारे काम बनने चालू हो जाएंगे। जितना आपका गुरु दीक्षा में विश्वास रहेगा, अपने देवता पुत्र में ध्यान रहेगा, उसमें आपके काम बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे जैसे आप इस पे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, आपका मन बड़ा विचलित होगा, घर वाले डंडा लेके भागेंगे आपके पीछे, बहुत भक्ति सूझ रही है तुझे, बहुत टांग खिंचाई होगी। अगर आप डटे रहे तो आप सोने के हो जाओगे। कभी घर परिवार नहीं बोलता तो देवता पितर ही आपकी परीक्षा लेने लगेंगे। तो देखो ये मेरा रास्ता छोड़ता है नहीं छोड़ता, दुनिया मजाक उड़ाएगी, अरे ये तो बड़ा भक्ति कर रहा, बड़ा भक्ति कर रहा। कभी कभी ऐसा हुआ जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे घर में तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सब बोलेंगे कि पहले अपना ही कष्ट धो ले, दूसरे का तो बाद में देखियो। बड़ी टांग खिंचाई होती है भाई, बहुत ज्यादा। और ये सब कुछ इंट्यूशन से ही होता है। तो इंट्यूशन इतनी आएगी आपको कि भैया आप बोलेंगे कि मैं कितनी देर पूजा में बैठा रहूं,
मैं कितनी देर भगवान का नाम ले लूँ, मैं कितना कितना क्या क्या कर लूँ, क्योंकि तमाशा खेल सब उन्हीं का ही है, बागडोर सब उन्हीं के हाथ में। अच्छा, जो लोग नहीं मानते इंट्यूशन की या अध्यात्म को नहीं मानते, वो लोग सारी अपनी अकल का सारा बुद्धि ज्ञान सारा का सारा उस आदमी को परेशान करने में लगा देंगे। तो ऐसे आदमी से घबराना नहीं चाहिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि असली जोर तो वही लगा रहे हैं, असली जोश तो वही दिला रहे हैं आपको। तो जितना जितना वो आपको परेशान करे उतना उतना आप अपनी भक्ति को बढ़ाओ। अगर आप डर गए तो कुछ नहीं। गुरु से भी बड़े हैं वो लोग जो आपकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसा है। आपको अपने पद से हटना नहीं है, वो आपके एग्जामिनर हैं। और एग्जामिनर को भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो जब किसी भगत की हंसी उड़ाने लगता है ना, तो उस पूजा वो भी कर रहा है, लेकिन निगेटिव वे में कर रहा है, लेकिन किसी ना किसी रूप में तो वो भी टच में आ ही रहा है ना आपके ओरे के। वो भगवान को नहीं मानता, पूजा को नहीं मानता, आपकी खिंचाई करने के लिए आप तक आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे पहले उस बुराई करने वाले को ही भगवान का शास्त्रकार हो जाता है कि नहीं। अब आप देखो दुर्गा सप्तदशी में दिखाया है कि मधुकैटभ वो सुम निसुम, वो बोलता है महिषासुर माता रानी को, मैं तुम्हें मार दूंगा। और लड़ाई चली 10 दिन तक, वहां पे 10 दिन तक लड़ाई चली ना। 10वीं वाले दिन तो माता जी ने संहार किया उसका, राक्षस का। अब देखो कि जिसके सामने साक्षात देवी खड़ी है तो उसका मोक्ष तो वैसे ही हो गया ना। माता के हाथ से मारा जा रहा है तो उसका तो जीवन ही सुधर गया उसका तो और जबकि वो माँ को गंदी नजर से देख रहा था। माँ को सब मालूम है, कपूत हो माँ तो होता ना कुमाता। आप ये सोचो उसने कौन से जन्म में भक्ति करी होगी कि वो माता के हाथ से मारा गया और खुली आंख से जिंदे में माता जी को देख रहा है। जबकि उसने माता जी को कितना दुखी किया, पब्लिक को इतना दुखी किया, धरती आकाश पाताल को उसने दुखी किया, मानव जाति और दानव जाति सभी को उसने कलंकित किया, लेकिन मरा माता जी के हाथ से। उन्हें देख भी पा रहा है वो, है ना कमाल की बात। तो कहने का मतलब है कि जो लोग पीछे लगते हैं ना अच्छी चीज के, तो उनका भी जीवन सफल हो जाता है। उनका टारगेट है आपकी टांग खिंचाई करना, लेकिन आपको टांग थोड़ी लंबी कर लेनी चाहिए। ले भैया तो खींचता रहे, लेकिन आप अपने लक्ष्य को मत छोड़े। तो यहाँ पे जो हैं लोग, उनकी अध्यात्म की यात्रा फर्स्ट क्लास चल रही है, क्योंकि हेरोफेंट है, हाइपेटिस है और सन का कार्ड। और यहाँ पे टोटली जो लोग देख रहे हैं उनकी कुंडली जागरण हो चुकी है, यानी कि उनका थर्ड आई ओपन। समझे? यहाँ पे भी वही चीज है जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में है। इसका एक अर्थ और भी है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। यहाँ पे आत्मा कौन है, इस बात को समझने की कोशिश करो। आत्मा को आप समझिए स्त्री रूप, अब परमात्मा को समझिए आप पुरुष रूप। समझ रहे हैं? आत्मा स्त्री रूप, परमात्मा पुरुष रूप। जब ये दोनों एक हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, तो क्या होगा? आप अवेकन हो जाएंगे ना, आपको परमात्मा दिख जाएगा। परमात्मा के एंजल यही चाह रहे हैं कि आप जो भी अपना काम करते हैं ईमानदारी से करें, प्यार से करें, तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। डेथ का कार्ड यहाँ पे निकला ही हुआ है, और यहाँ पे भी ये आया है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे भी ये कार्ड आया फुलफिल होने का, ये देख रहे हैं ना आप लोग, यानी कि आपकी मनसा फुलफिल हो जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिलेगी तो मिलेगी। इट आवर न्यू बिगनिंग। अब वापिस से यहाँ पे आ गया दी हर्मिट का कार्ड, है कि नहीं। जिसको
बोलते हैं ना कि लाली लगी मेरे लाल की जिद देखूं चित लाल, लाली ढूंढन में चली और मैं भी हो गई लाल। तो जब आप ढूंढने से क्या नहीं मिलता, लोग बात कहते हैं ना ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, ये सब बातें होती हैं। हम मानते हैं, आप माने या ना, हम तो मानते हैं। आप बोलेंगे आपको भगवान मिला क्या? मिला ना, आप ही मेरे भगवान, आप लोग ही मेरे भगवान हैं जो मेरे को मोटिवेट करते हैं, वीडियो देखते हैं तो, समझे जी। अगर मेरे ग्रुप में अगर किसी एक को भी एक बात भी अगर समझ में आती है ना, तो सोचिए मेरा रीडिंग करना मेरे को सार्थक हो गया। जो मैं यहाँ पे बोलती हूँ बातें अजीब लगती होंगी आप लोगों को, लेकिन 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 ये सारी गुरमुख की बातें हैं और इसको वही समझ पाएगा। मैंने अपने हिसाब से इसको बहुत ही सरल और सीधी भाषा में बताने की कोशिश करी है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अपनी इंट्यूशन पे आप काम कैसे करेंगे? सेवा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके चरणों में अपनी विनती आप करते रहिए। अपने मन को साफ रखें और धोखा से बचें, समझे ना, निंदा चुगली से बचें तो आपका उद्धार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।